Hello and welcome to online classes of Sri Krishna Group of Education मनोरपुर जयपुर राजस्थान। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड की सेकंड क्लास के बारे में। कल हमने अध्ययन करा, किसका अध्ययन करा? समूह ए और समूह बी के धातुओं का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पियर्सन का सिद्धांत, जो कठोरता और मृदुता के आधार पर आधारित है। तो चलिए, आप कॉपी और पेन साथ में ले लें और साथ के साथ में नोट्स बनाते चलें। चलिए शुरू करते हैं। पियर्सन्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। देखिए, आयलैंड, चैट और डेविस ने क्या किया? धातुओं और लिगेंड को समूह ए और बी में वर्गीकृत किया। ठीक है, तो पियर्सन ने 1963 में क्या किया कि धातु के साथ में लिगेंड की बंधन की वरीयता को ध्यान में रखते हुए कठोरता और मृदुता शब्द का उपयोग किया। ठीक है, तो इन्होंने यह बताया कि वे क्षार जो कठोर अम्ल के साथ बंधन की वरीयता रखते हैं, वे कठोर क्षार होंगे। और वे क्षार जो मृदु अम्ल के साथ बंधन की वरीयता रखते हैं या बंधन को वरीयता देते हैं, वे मृदु क्षार होंगे। अर्थात इन्होंने जो आयलैंड, चैट और डेविस के द्वारा समूह ए और समूह बी में वर्गीकरण किया गया था, उन्हें कठोर और मृदु नाम दिया। ठीक है, साथ ही साथ लिखते चलना ये। अर्थात समूह ए जो था धातु के लिए, समूह ए के धातु आयन, इनको क्या नाम दिया? कठोर अम्ल। और हमें मालूम है इनमें कौन कौन से गुण हैं? आकार छोटा होता है, आवेश घनत्व का मान अधिक होता है, ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इनके साथ में जो बंधन की वरीयता रख रहे थे, अर्थात समूह ए के लिगेंड, उनको क्या नाम दिया? कठोर क्षार। किसने? पियर्सन ने। ओके, और इसी प्रकार से समूह बी के क्या थे? धातु आयन, इनको क्या नाम दिया? यहां पर क्या हो जाएगा? मृदु अम्ल। और इनके साथ में जो बंधन की वरीयता रखते हैं, इनके साथ में बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको क्या कहा गया? मृदु
क्षार, क्या कहा गया? मृदु क्षार। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने एक वाक्य बोला, वो क्या था सेंटेंस, कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंधन की वरीयता रखता है, अर्थात इनके मध्य जो अंतर क्रिया होती है वह स्थायी अंतर क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप स्थायी संकुल का निर्माण होता है। ठीक है। अतः यह धातु और लिगेंड के मध्य बंधन की गुणात्मक अनुमान को क्या करता है? समझाता है। यह गुणात्मक अनुमान लगाने में इस सिद्धांत का क्या होता है? उपयोग होता है। ओके, अब देखिए आगे। इनके उदाहरण अभी आगे लिखूंगा मैं। ये लिख लेना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। पियर्सन के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ जबकि मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ अंतर क्रिया करता है, जिससे स्थायी यौगिक का निर्माण होता है। लिख दिया? तो चलिए अब देखिए इनका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है। अर्थात कठोरता व मृदुता के आधार पर अम्ल व क्षारों का वर्गीकरण। यहां पर देखिए एक प्रारूपिक मृदु क्षार लेते हैं। क्या? प्रारूपिक मृदु क्षार लेते हैं मैथिल मरकरी धनायन। क्या है? मैथिल मरकरी धनायन। और एक है अपने पास में प्रबल यहां पर यह है मृदु और ये क्या है? कठोर। प्रबल और दुर्बल का उपयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम उपयोग करेंगे मृदु और कठोर। तो यहां पर एक क्या है? ये प्रोटॉन H+ कठोर अम्ल। एक हम क्षार लेते हैं, कोई क्षार है B। इसके बारे में निर्धारण करना है कि यह कठोर क्षार है या मृदु क्षार है। इन दोनों के बारे में हमें पहले से मालूम है कि यह मृदु अम्ल होता है और यह कठोर अम्ल होता है। अब यहां पर ये साम्य CH3HgB+ और प्लस में H+। ठीक है। यहां पर इसके नीचे लिख देना मृदु अम्ल। मान लीजिए साम्य किस ओर जा रहे हैं? अग्र दिशा में। साम्य किस ओर जाएगा? अग्र दिशा में। तो अग्र दिशा में जाएगा तो पियर्सन ने ये कहा कि कठोर कठोर और मृदु मृदु अंतर क्रिया क्या होती है? स्थायी होती है।
तो अग्र दिशा में जाएगा, इसका मतलब है कि यह वाला कंपाउंड बनेगा। और यह वाला कब बनेगा? जब मृदु अम्ल के साथ अंतर क्रिया करने वाला क्षार क्या हो? मृदु। तो यदि साम्य अग्र दिशा में जाता है तो B की प्रकृति कैसी होगी? मृदु क्षार की। कैसी प्रकृति होगी? मृदु क्षार की। तो यहां पर CH3HG B+ में H+। तो यहां पर क्या, कौन से अंतर क्रिया होगी? मृदु और ये क्या है अपने पास में? कठोर अम्ल। ओके, यहां पर हम ये रिएक्शन तो लिखेंगे। इसके नीचे ऐसे भी ऐसे उतार देना, कठोर अम्ल। और ये क्या है? मृदु अम्ल। मान लीजिए यह साम्य किस ओर आ जाए? पश्चिम दिशा में। किस ओर आ जाए? पश्चिम दिशा में। किस ओर है? पश्चिम दिशा में। तो क्या होगा? CH3HGB+ में H+। पश्चिम दिशा में कब आएगा? जब यह टूटेगा। और टूटेगा तो यह किसके साथ में जुड़ेगा? H+ के साथ में। और H+ क्या है? एक कठोर अम्ल है। तो कठोर अम्ल के साथ में यह अंतर क्रिया करता है। तो यह अंतर क्रिया तभी करेगा जब यह कठोर होगा। इसका मतलब कि B क्या है? एक कठोर क्षार। इसी वे में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? BH+ में CH3HG+। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा होगा? ऐसे लिख दो, कठोर और ये क्या है? मृदु अम्ल। और यहां लिख देना अंतर क्रिया। ठीक है, इससे क्या ज्ञात हुआ? इससे यह ज्ञात हुआ कि B एक क्या है? यहां पर इस वाले में B क्या है? एक मृदु क्षार। और इस वाले में B क्या है? एक कठोर क्षार। अर्थात इससे यह विदित होता है कि अंतर क्रिया किसके मध्य होगी? कठोर और मृदु के मध्य, जो कि क्या है? स्थायी अंतर क्रिया। इसके आधार पर क्या करते हैं हम? वर्गीकरण। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैथिल मरकरी धन आयन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके दो कारण हैं। एक तो यह क्या है? प्ररूपी मृदु क्षार है। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रोटॉन की भांति यह क्या है? एक संयोजी। क्या है यहाँ पर? प्रोटॉन की भांति यह क्या है? एक संयोजी, जिसके कारण साम्य के निर्धारण में या साम्य को समझने में आसानी रहती है, इसलिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण की आगे। तो एक तो होंगे कठोर, एक होंगे मृदु, और एक होते हैं सीमा रेखा या सीमावर्ती अम्ल होंगे और क्षार होंगे। तो देखिए ये किस प्रकार से हैं। इसको उतारे ना, और कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो
तो आप बिना हेजिटेशन बता सकते हैं। तीन वर्टिकल रेखाएं बनाएं। यहां लिखे हार्ड एसिड, ये बॉर्डर लाइन एसिड, और ये सॉफ्ट एसिड। उदाहरण लिखें। प्रोटॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। इसको थोड़ा इधर बड़ा कर लो थोड़ा। फिर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम +3 +6, Mn2 Mn+2, Mn+7, कोबाल्ट +3, आयरन +3, फिर है B+3, BF3, BCl3, Al+3, AlCl3, AlCH3 का होल ट्राइस एक्सेट्रा कर देना। ठीक है। फिर है बॉर्डर लाइन। अब बॉर्डर लाइन में क्या होंगे, Fe2+, CO2+, Ni2+। याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी, इसीलिए सिस्टमेटिक लिख रहा हूं। यहां पर भी सिस्टमेटिक तभी लिखा है। आपकी बुक के अंदर तो इसको कभी पहले दे रखा है, कभी बाद में दे रखा है, इस प्रकार से लिख रखा है। Cu+2, Zn+2, BCH3 का होल ट्राइस, एक्सेट्रा कर देना। और आप अपनी बुक में से और देखना चाहें तो आप बुक में से नोट कर सकते हैं इसको। अब है सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड में कौन से आ जाएंगे, Cu+, Ag+, Au+, Cd+2, Hg+2, Hg+, CH3Hg+, BH3 एक्सेट्रा।
और भी लिख सकते हैं आप। उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना या आराम से पॉज करके फिर लिख लेना। हटा देता हूं। हार्ड बेस, बॉर्डरलाइन बेस, और ये क्या है, सॉफ्ट बेस। ओके, अब देखिए यहां पर अमोनिया, हार्ड, RnH2, एमीन, हाइड्रोजीन, ये भी क्या होता है, हार्ड। उसके बाद में एसीटेट, उसके बाद में कार्बोनेट। ऐसे कोई सीक्वेंस में लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने याद कर रखा है, आप भी इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। सल्फेट, फॉस्फेट, परक्लोरेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, H2O, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड, ROH, RO नेगेटिव, ROR, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं हम बॉर्डर लाइन में। तो बॉर्डर लाइन में C6H5NH2 एनिलीन, C5H5N pyridine, Br, एक्सेट्रा कर देना, या और भी लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, NO2। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं सॉफ्ट बेस। किसमें, सॉफ्ट बेस में। तो सॉफ्ट बेस में कौन से आ जाएंगे यहां पर, एक तो होता है I नेगेटिव, और होगा H नेगेटिव, CN साइनाइड, एल्केन, थायोसाइनाइड, एल्केन आइसोसाइनाइड, एल्केन थायोसाइनेट, और हो जाएगा C2H4 एथीन, C6H6 बेंजीन, R नेगेटिव, कार्बेनाइन, RSH, एल्केन थायोल, RS नेगेटिव, RSR, एक्सेट्रा। ठीक है, ये अपना वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। यदि आपको इस क्लास में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्या से मेरे को अवगत करा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।